फ्रेंड्स, हर बुल रन में कुछ ऐसे लेयर वन ब्लॉकचेन्स होते हैं जो 30, 50, इवन 100x और उससे भी ज़्यादा रिटर्न देके जाते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, चाहे 2017 का साइकिल हो, चाहे 2021 का साइकिल हो, 2021 में फैंटम ने 1000x का रिटर्न दिया, उससे भी ज़्यादा। फैंटम ने मेरे रिकमेंडेशन आई थिंक 600x का रिटर्न दिया। सोलाना ओवर 400x का गेन देके गया। एवैक्स ऑलमोस्ट 50x फ्रॉम द बॉटम, और भी बहुत सारे थे। तो ये जो बास्केट है लेयर वन, ये हर साइकिल में कुछ ना कुछ एक्शन हमें देखने को मिलता है इन एवरी बुल रन। तो इस बास्केट को अगर आप डीपली रिसर्च करो और अच्छे से पोजिशनिंग करो तो आई थिंक यू विल गेट नाइस प्रॉफिट। तो इस L1 के बास्केट में गोइंग इन द नेक्स्ट साइकिल, मून बीम जो है मेरा टॉप पिक रहेगा, और मैंने कई बार बताया भी और कवर भी किया है पास में मून बीम। तो आज मैं बात करूंगा मून बीम में अभी क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या और क्या प्राइस हो सकता है इन द नेक्स्ट साइकिल इन रियलिस्टिक मैनर। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, मून बीम को मैंने पीछे भी कवर किया जैसे मैंने आपको बताया। तो मून बीम एक मल्टी चेन ब्लॉकचेन है, ईवीएम कंपैटिबल है, और ये पोल्का डॉट का एक पैरा चेन है जो सबस्ट्रेट पे बिल्ड हुआ है। जो मूनबीम की सबसे बड़ी जो खासियत है, जो स्पेशल पॉइंट है, वो ये है, पोल्का डॉट को इंट्रॉपेबल बनाने में जो क्रॉस चेन का जो काम है, उसमें मूनबीम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जो इसकी एक्सीएम टेक्नोलॉजी है, क्रॉस चेन मैसेजिंग, जिसके थ्रू अदर ईवीएम कंपैटिबल जितने भी चेन्स है या जो पैरा चेन्स है वो आपस में एसेट ट्रांसफर कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शन कुछ भी, मतलब आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मून बीम ही उस पर काम कर रहा है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक अनाउंस किया है कि राउटेड लिक्विडिटी का ये कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पे जितने भी अदर L1s है, अदर चेन्स है, लाइक सोलाना है, चाहे पॉलीगॉन है, तो वहां से लिक्विडिटी इजीली मूव इन एंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस एक्सीएम टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर वो जो ब्रिज का जो हैजल है वो सब प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी और बहुत ही इजीली इंटरऑपरेट जो है वो अदर चेन्स पोल्का डॉट के साथ कर सकते हैं। यानी कि पोल्का डॉट का जो मेन मैं बोलूंगा पैराचेन है, जो मेन टेक है, वो कहीं ना कहीं मून बीम के थ्रू ही राउट हो रहा है। तो अगर पोल्का डॉट सक्सेसफुल होगा तो देर इज हाई चांस कि मून बीम भी सक्सेसफुल होगा। अगर पोल्का डॉट को हम मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और जो कि मैं मानता हूँ, मैंने पोल्का डॉट पे वीडियो भी बनाया, तो पोल्का डॉट अगर 100-150 डॉलर जाता है या 100-150 बिलियन का मार्केट कैप जाता है, तो आई थिंक मून बीम विल ऑल्सो हैव इट्स फेयर शेयर और एक बहुत जबरदस्त रिटर्न दिखा सकता है मूनबीम। तो मूनबीम लगातार देखो काम चल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अगर आप देखो, जो डेली एक्टिव अकाउंट्स है वो भी पोल्का डॉट के अंदर सबसे ज्यादा इसी पे इंगेजमेंट है। 40,000 से ऊपर डेली एक्टिव अकाउंट्स है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं मूनबीम नेटवर्क पे, जो कि बिगेस्ट है इन दी इंटायर पोल्का डॉट पैराचेन इकोसिस्टम। इवन अगर हम बात करें पोल्का डॉट पैराचेन पे टीवीएल का, हालांकि भी बहुत ज्यादा ट्रैक्शन नहीं है, लेकिन यहां भी मूनबीम लीडर है, सबसे आगे है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि मेरा पोल्का डॉट का जो प्ले है वो मूनबीम ही होगा पोल्का डॉट इकोसिस्टम के ऊपर। अगेन गाइज, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, इस तरह के टोकन्स थोड़े रिस्की होते हैं। अगर आप बड़ा रिटर्न के लिए जाते हो 50-100x, तो वहां पे थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो आपको सारी चीजों को समझना होगा। तो और वीडियो में अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये मल्टी चेन है, जैसा कि आप लोग जानते हो, ईवीएम कंपैटिबल है। आप इथेरियम जितने भी कंपैटिबल चेन्स है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मेटामास्क, आप मेटामास्क के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस पे मैंने वीडियो पहले ही बनाया पुराने चैनल्स पे, आप जाके चाहो तो उसको देख सकते हो। बात करते हैं इसका टोकनॉमिक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूनबीम का जो टोकनॉमिक्स है वो ये जो मेनली है, एक ये प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, जहां पे आपको इसके नेटवर्क को वैलिडेट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, ब्लॉक को माइन करने के लिए यू नीड टू हैव द जीएलएमआर टोकन, जिसको आपको स्टेक करना होगा। तो बहुत सारे टोकन, जो मेजर टोकन है वो स्टेकिंग पे हैं इन ऑर्डर टू रन द ब्लॉकचेन। और जो सप्लाई है वो 1 बिलियन है, और थोड़ा उसके बाद इन्फ्लेशनरी भी ये है। आई थिंक 8-10% का इन्फ्लेशन है, मेरे को आई हैव टू डबल चेक, लेकिन यही होगा, 8-10-12% का इन्फ्लेशन है। और 1 बिलियन
क्लोज जो है वो 1 बिलियन के आसपास की फिक्स सप्लाई है। तो ऑलमोस्ट 70% जो टोकन है वो सर्कुलेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अर्ली डेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अर्ली डेज में जब ये टोकन लॉन्च हुआ था तो बहुत हैवी डंप देखने को मिला। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे $19 का हाई इसने लगाया था, और वहां से आप देख सकते हो 98.83, ऑलमोस्ट 99% का जो है इसने करेक्शन दिखा दिया ऑलरेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसका रीजन ये था कि हम बेयर मार्केट में गए, बहुत ही ब्रूटल बेयर मार्केट, प्लस टोकन लगातार अनलॉक होते गए, और जितने भी इन्वेस्टर थे, चाहे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हो चाहे आईसीओ इन्वेस्टर्स हो, उन्होंने अपना माल बेचते गए, क्योंकि वो लोग प्रॉफिट में थे, और इसीलिए टोकन का जो है प्राइस बहुत ज्यादा जो है वो सरप्रेस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, और अभी 99% के आसपास जो है वो डाउन है। अगर हम बात करें टोकन फंड रेजिंग का, तो फंड रेजिंग में मूनबीम ने 25 सेंट पे आईसीओ किया था सितंबर 2021 में, और जहां पे इन्होंने टोकन सॉफ्ट के थ्रू ये हुआ था, और 100 मिलियन टोकन इन्होंने सेल किया था। 40 डेज की लॉकिंग थी, और नो वेस्टिंग था, क्योंकि आईसीओ में वेस्टिंग का ऐसा इशू नहीं था, तो लोगों ने काफी अच्छा खासा रिटर्न बनाया। स्ट्रेटेजिक जो हुआ था वो उसमें 5 सेंट पे जो है वो उन्होंने ऑफर किया था, जिसमें 12 मंथ की वेस्टिंग थी, 1 साल की, 2 मंथ का क्लिफ था। और सीड जो है बहुत अर्ली डेज में हुआ था, जो कंपनी के अपने जो फाउंडर्स थे, जो प्योर स्टेक है, जो ये बिल्ड कर रहे हैं, वही लोग थे, मैंने ये वीडियो में पीछे भी कवर किया, जिनको एक बहुत अच्छी डील मिली, क्योंकि वो खुद ही जो बिल्ड कर रहे हैं, अपने जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, या नॉट फ्रेंड्स फैमिली, जो कोर डेवलपर्स थे, जो प्योर स्टेक कंपनी है जो ये पूरा बना रही है, उन्होंने ही मेनली सीड में इन्वेस्ट किया है। स्ट्रेटेजिक में आप देख सकते हो काफी हैवी वेट्स हैं, चाहे वो एरिंगटन कैपिटल हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे कॉइनबेस वेंचर्स हो। तो इसमें ऐसा कुछ इशू नजर नहीं आ रहा है इन टर्म्स ऑफ बैकिंग, क्योंकि बैकिंग में देखो हैवी वेट इसको बैक कर रहे हैं। अपने टाइम का हॉटेस्ट पैराचेन था जब पोल्का डॉट का जब ऑक्शन शुरू हुआ था, तो अकाला के बाद मूनबीम ने ही सिक्योर किया था पैराचेन पे स्लॉट, तो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिटी भी बड़ी है, क्योंकि एक टाइम का ये हॉट टोकन रहा था। अभी बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ही हमेशा होता है बेयर मार्केट में। जब बेयर मार्केट आता है, जब फैंटम का भी जो टाइम था 1 सेंट या उससे नीचे था, उस टाइम कोई बात नहीं करता था, और फैंटम ने बहुत अच्छा, मैं नहीं करूँ फैंटम जैसा रिटर्न देगा, बट जस्ट टू गिविंग यू ए कॉन्टेक्स्ट। तो पोल्का डॉट के ऊपर ये एक सबसे बेहतरीन पैराचेन है इन माय व्यू, और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो लगातार हो रहा है। बात करते हैं इसका प्राइस अभी कितना है, और क्या क्या टोकन जो है वो आने वाले टाइम में कितने और टोकन अनलॉक्स होंगे। तो ये टोकन अनलॉक्स का शेड्यूल है, जो कि डीफाई लामा पे है। तो मैंने इसमें कैलकुलेशन किया, अभी भी कुछ टोकन्स आने हैं जो राउंड्स हुए थे, जो अर्ली फाउंडर्स के और स्ट्रेटेजिक राउंड्स थे, उनके कुछ टोकन्स आने, मेनली फाउंडर के हैं, और डेवलपर एडॉप्शन जो है उसका टोकन है। तो हर महीने जो है वो टोकन आएगा, और अगले 26-27 महीने, 2-2.5 साल टोकन जो है वो अभी आना है, बट बहुत पहले के मुकाबले बहुत कम, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम हो गया है। पहले बहुत टोकन आते थे, अब बहुत कम टोकन आ रहे, और प्राइस भी काफी नीचे। अगला जो अनलॉक है वो 18 अगस्त को है, तो हर महीने 18 तारीख को ये अनलॉकिंग होती है। और मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ऑलमोस्ट $8 लाख से लेके $1.5 मिलियन के बीच में, इतने मतलब वैल्यू का टोकन हर महीने आ रहा है। और अगले 27 महीने में ऑलमोस्ट जो है $30 से $35 मिलियन का, अगर यही प्राइस का हम कैलकुलेशन टुडे प्राइस लेते हैं, तो $30-35 मिलियन का टोकन आएगा, जो कि फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन अगर हम इसका देखें तो 245 मिलियन का है, जिसका ऑलमोस्ट 12-14% होता है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा वेस्टिंग है और भयंकर डंप देखने को मिल सकता है, लेकिन एक डिसेंट अनलॉक अभी भी है। तो ये रिस्क अभी भी है, लेकिन पहले जो रिस्क था वो ऑलमोस्ट 70% 80% रिड्यूस हो गया, वो रिस्क अब अनलॉकिंग का 20-25-30% ही रह गया। तो कहां पे लेना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूनबीम 22 सेंट पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये जो टोकन है 20, 30, 50, इवन 100x का भी रिटर्न दे सकता है, डिपेंडिंग कि आप कहां पे इसको बाई कर रहे हो। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कहां पे इसका बॉटम है। अगर आप मेरे से पूछोगे, तो अगर ये मार्केट थोड़ा लंबा
बोरिंग फेज में जाता है, और एक और अगर कहीं ना कहीं फ्लैश क्रैश आता है या किसी तरह का कैपिचुलेशन या ब्लैक स्वैन इवेंट बोल लो, तो हो सकता है कि 10-12 सेंट पे, 15 सेंट पे ये चला जाए। 10-12 सेंट यहाँ से 50% का आप डाउन साइड पकड़ के चल सकते हो, जो कि वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में है। रही बात इसके सर्वाइवल की, तो मैंने बार बार बोला है, जो टोकन सर्वाइव करेगा, जो रेलेवेंट रहेगा मार्केट में, जो कम्युनिटी जिसकी अच्छी रहेगी, जहां पे कुछ ट्रैक्शन है या किसी न किसी नैरेटिव के साथ इनलाइंड है, जैसे पोल्का डॉट अगर चलता है तो मूनबीम चलेगा ही, क्योंकि अगर पोल्का डॉट सक्सेसफुल होगा तो 90% चांस है कि मूनबीम भी चलेगा और बहुत जबरदस्त चलेगा। तो पोल्का डॉट के साथ क्लोजली अलाइंड है ये, और पोल्का डॉट का नैरेटिव इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। पोल्का डॉट का जो टेक है वो सॉलिड है, एंड इट इज बिल्ट टू लास्ट फॉर नेक्स्ट 50-100 ईयर्स। तो मूनबीम रेलेवेंट है, और सर्वाइव अगर सर्वाइव करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको एक कंजर्वेटिव टारगेट भी लूं तो मेरे को लग रहा है 5 बिलियन का फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप इजीली जा सकता है। इजीली कुछ नहीं होता, बट दैट इज माई अजम्पशन। और कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिकली मेरे को लग रहा है 10 बिलियन भी ये हिट कर सकता है, 10-12 बिलियन, लेकिन $10 से $12 भी जा सकता है। तो अगर हम $5 का कंजर्वेटिव टारगेट लें और 20 सेंट का अगर प्राइस आप लेते हो तो 25x होता है। अगर $10 का हम टारगेट लेते हैं और 20 सेंट का प्राइस, यानी 50x होता है। अगर आप 12-14 सेंट पे इसको ले लेते हो, किसी तरीके का करेक्शन इसमें होता है, और $10 पे अगर ये जाता है, तो डिवाइडेड बाय 0.12 भी कर दो तो ऑलमोस्ट 80x। तो आप देखो आपको कहाँ पे बाई करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डीसीए टाइप का कुछ अप्रोच ले सकते हो, या सिप टाइप का एसआईपी। हर महीने अगले 6-8 महीने इसको आप टारगेट करो कि 6-8-10 महीने में मेरे को, क्योंकि मुझे लगता है आने वाला 6 to 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, इवन 12 मंथ्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको पोजिशनिंग करनी है। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा आप इसको बाई कर सकते हो। करेक्शन में हो सकता है बहुत ज्यादा टूटे भी ना यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी जो है काफी ज्यादा ये करेक्शन ले चुका है 99%। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर मेरे से पूछोगे एब्सोल्यूट बॉटम कहाँ है, तो 10-12-15 सेंट का रेंज ये दिखा सकता है। देयर इज अ चांस, हो सकता है यहाँ से भी वापसी कर ले 18-20 सेंट पे, यहीं पे लंबा टाइम स्पेंड कर दे और फिर निकल जाए। तो मेरे को लगता है 30-50x 100x का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है मूनबीम में, और दिस इज वन ऑफ माई टॉप लेयर 1 ब्लॉकचेन फॉर द नेक्स्ट साइकिल। सारे रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। टीवीएल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अकाउंट एक्टिव इसी का है। तो पोल्का डॉट इकोसिस्टम में नंबर 1 है मूनबीम। पोल्का डॉट चलेगा, मूनबीम भी चलेगा। अनलॉक्स भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये सारे अनलॉक्स है। सबसे एंड का जो अनलॉक का डेट है वो November 17, 2025, यानी कि ऑलमोस्ट जो हमारा एक गेस है कि हो सकता है 2025 एंड में बुल रन खत्म हो जाए, तो उस तरीके से ये पूरा टाइम, उस टाइम तक पूरे टोकन आ ही जाएंगे। ऑलमोस्ट 70% टोकन आ गए हैं, तो वो जो रिस्क है टोकन अनलॉकिंग का बहुत हद तक जो है वो कम हुआ है, बट स्टिल देयर इज सम रिस्क कि टोकन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मूनबीम पे आप लोग नजर बना के रखो। मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इसको मैं बाई करूंगा फॉर द नेक्स्ट, मैं बोलूंगा फरवरी-मार्च तक अगले साल, यानी कि 6-8 महीने का मेरा इस पे व्यू है, और फिर होल्ड करूंगा इसको, स्टेक करके आराम से होल्ड करूंगा। तो गाइज, आई एम डन फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे।